अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वक्त मैं आपको एक बहुत ही खूबसूरत नेट से एक लिटिल गर्ल के लिए मैक्सी बना कर दिखा रही हूँ, बेबी गर्ल के लिए सॉरी। ये बच्ची मैंने 2 से ढाई साल की बच्ची के लिए मैंने मैक्सी तैयार की है। ये फ़्रॉक स्टाइल में लग रही है और क्योंकि बहुत छोटी बच्ची के लिए मैं बना रही हूँ तो ये मैक्सी है और ये फुल फ्लेयर में मैंने बनाई है। ये इसका अंदर की लाइनिंग है ये, जिसमें मैंने ये कैन लगी हुई है इसमें, और ये मुझे बने बनाई मिली थी। तो मैं आपको ऊपर की मैक्सी की ये वीडियो दिखा रही हूँ। इस तरह की मैक्सी पहनाने के बाद जब हम ये कैन वाली ये अंदर की लाइनिंग पहनाते हैं तभी ये ज़्यादा खूबसूरत लगती है, फूली भी लगती है। इसमें डबल फ्रिल लगी हुई है कैन से। और ऊपर लाइनिंग है और ये डबल फ्रॉक है। अब आप ये देख सकते हैं मेरे पास ये फैब्रिक है 4 मीटर मेरे पास नेट फैब्रिक है और 4 ही मीटर मेरे पास ये लाइनिंग का है। सादा फैब्रिक है। सबसे पहले मैं इसका अंदर का एक फ्रेम तैयार करूँगी, जिसकी मैं एक चौकोर पीस लिया है मैंने। इसकी लंबाई और चौड़ाई जो है 53 इंचज़ लंबाई और इतनी ही इसकी चौड़ाई है। इस तरह की हम ये जो भी हम मैक्सी बनाएं, जो भी हम इसका नीचे का घेर हमें तैयार करना है, फुल फ्लेयर का ही घेर है ये, फुल राउंड से ज़्यादा का है। तो उसके लिए हमें अभी पैनल का अंदाज़ा लगाना है कि हमारे पैनल कितना चौड़ा और कितना बड़ा होना चाहिए। तो उसके लिए मैंने एक चौकोर पीस लेके उसको 4 फोल्डिंग किया है और ये टोटल लेंथ जो है ये 27 इंच है। अब 27 इंच पर हम ये इस तरह के निशान लगाकर एक राउंड बना लेंगे। ये 4 फोल्डिंग में है। 4 तहें बनाने के बाद मैं इसको ऊपर से गोल दायरे की शक्ल में इसको कट किया जा रहा है। जब हम गोल दायरा बनाते हैं तो इसी तरह से पूरे एक ही साइज़ का, अगर हमारी लेंथ इसकी 27 इंचज़ है तो ये हर जगह से 27 इंचज़ ही रहेगा, एक गोल दायरा बनेगा। उसमें मैं आपको बताती हूँ कि ये हम इसके पैनल किस तरह से तैयार करेंगे, इसका अंदाज़ा किस तरह से लगाएंगे। हमारे घरों में चादरें और दुपट्टे वगैरह इस तरह की चीज़ें होती हैं, उससे हम इस तरह के पैनल बनाकर अंदाज़ा कर सकते हैं। तो पहले तो मैं ये गोल दायरा कट कर लेती हूँ और उसमें हमें हिसाब लगाना है। तो एक गोल दायरे में हमें कितने पैनल, अगर मैं 8 पैनल बनाती हूँ तो मुझे कितने आने चाहिए, 8 या 16। इसमें हमें इसको डबल करेंगे। ये 4 फोल्डिंग है यानी कि 4 तहें हैं। इसको एक दफ़ा हम और डबल करेंगे तो ये 8 तहें हो जाएंगी। अब हमने एक और दफ़ा डबल किया तो ये 8 तहें हो गई हैं और एक और फोल्डिंग करेंगे तो ये 16 तहें हो जाएंगी। यहाँ से मैंने अंदाजे से ऊपर से कट लगाया है। ये देखें, अब एक और फोल्डिंग के बाद अगर इसकी लेयर्स जो हैं वो 16 बन गई हैं। ये हमारा पैनल का साइज़ है। ये हमारे पैनल की नीचे से चौड़ाई जो है ना इस वक्त 12 इंच है और ऊपर से मैंने ये 1.5 इंच लेनी है, 1.5 से 1.25 इंच लेना है। जब हम इन्हें जोड़ेंगे तो ये हमारा पूरा का पूरा हिसाब हो जाएगा। इस वक्त ये 2 इंच तकरीबन दिया है मैंने। ये लाइनिंग में मैंने ज़्यादा ले लिया है तो मैं अब इसको हमें 1.25 इंच ही लेना है, क्योंकि बाद में मैंने इसको कम किया है। ज़्यादा कटिंग मैंने इसलिए यहाँ पर कर दी है, 2 इंच से ज़्यादा ले लिया है, लेकिन ये हमें 1.25 इंच लेना है, यानी 1.5 इंच ही से थोड़ा सा ज़्यादा। इस वक्त ये हमारी 21 इंच है, मुझे 22 इंच का ये पैनल की लेंथ चाहिए। तो मैं जो असल मेरा कपड़ा है उसको जब मैं कट करूँगी तो वो 1.5 इंच में फ़ालतू ले लूँगी। इन तमाम लेयर्स को सबको कट करके अलहदा करना है। जैसे कि मैंने बताया कि ये काम हमें पहले किसी रफ़ कपड़े पर करना है और मैंने बताया कि हमारे पास कुछ अगर घर में कपड़े तरह के हैं पुराने तो उन पर हम इस तरह का ये बना सकते हैं। अगर नहीं है तो हम फिर ये कटिंग पेपर आता है खाकी रंग का स्टेशनरी पर, तो वो हम ले सकते हैं या अखबार का पेपर ले सकते हैं। उस पर हम ये हाफ़ सर्कल भी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है हम फुल राउंड बनाएं। हम इसको हाफ़ सर्कल या डी शेप का सर्कल भी बना सकते हैं। उसमें हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि हमें जो पैनल जो है हमारे किस हिसाब से बनेंगे। हाफ़ सर्कल में हमारे 8 पैनल आएंगे और फुल सर्कल में हमारे 16 पैनल।
जैसे कि मैंने दिखाया आपको, पहले मैंने 4 फोल्डिंग तो किया हुआ था। जब मैंने राउंड कटिंग किया, उसको एक और फोल्डिंग किया तो वो 4 की जगह 8 हो गया। फिर एक और फोल्डिंग किया तो ये 16 की तादाद हो जाती है। तो ये 16 है ये मेरे पूरे। जब हमने इसको कट कर लिया, इसी के ऊपर हम अब अपना जो मेरा फैब्रिक है, लाइनिंग का फैब्रिक, उसको कट करेंगे इसके मुताबिक। और चाहें तो हम इसी को अंदर की लाइनिंग के लिए बना सकते हैं। इसके अंदर मज़ीद कैन की लाइनिंग लगाकर रिपल्स बनाकर लगा सकते हैं और इसी को हम अपना नीचे का घेर तैयार कर सकते हैं। इस वक्त ये 21 इंच है, तो मुझे ऊपर से मैंने ज़्यादा कट कर दिया गलती से, तो अगर हम नीचे से बढ़ा लेंगे उसमें। ऊपर से हमारा पैनल जो है वो 1.5 से पौने 2 इंच होना चाहिए और छोटी बच्ची के लिए 2.5 इंच, 2.5 साल की बच्ची का ये साइज़ है। अब मैं ये मेरा कटिंग शुदा ये कॉटन का पैनल है और इसको मैं इस तरह से रख कर कटिंग करूँगी, क्योंकि मेरे पैनल की लेंथ थोड़ी सी मुझसे लाइनिंग में कम कटिंग हुई है, तो मैं पूरी लेंथ करूँगी इसको जितनी मुझे लेंथ चाहिए। इसी शेप में इंची टेप से निशान लगाना है हमें। जब हमारा ये एक पैनल कट हो जाएगा तो इसी के ऊपर हमें इतने ही पैनल, यानी कि 16 पैनल तो मेरे गोल राउंड के हैं, लेकिन कुछ पैनल हम इजाफी कटिंग करेंगे, यानी कि मैं 5-6 पैनल जो है वो इजाफी कटिंग करूँगी। टोटल मैं 22 पैनल बना रही हूँ, 6 पैनल मैं इजाफी कटिंग करूँगी इसमें, ताकि इसका फ्लेयर जो है बहुत खूबसूरत आए, ज़्यादा घेर वाली ये मैक्सी तैयार हो। इस मैक्सी की खूबसूरती इसमें होती है कि जितना ज़्यादा हम कैन का ज़्यादा रफल वाला हम नीचे का घेर बनाएंगे, हमारी मैक्सी उतनी फूली हुई और खूबसूरत लगेगी। ये हमारे ये पैनल तैयार मैंने कर लिए हैं। ये मैंने 22 पैनल नेट के और 22 मैंने लाइनिंग के कपड़े के तैयार किए हैं। इनमें लाइनिंग अटैच की जाएगी। मैं सिर्फ आपको मेन चीज़ें दिखा रही हूँ। इस मैक्सी में अच्छी खासी मेहनत है, इतने सारे पैनल्स को कटिंग करना और फिर उनको जोड़ने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत है। तो अब इसको उल्टा करके हम पहले जो नेट को हम इसके साथ अटैच करेंगे लाइनिंग के साथ, और ऊपर से हमें अटैच करने से पहले हमें इसको बैलेंस करना है, देखना है कि हमारे जब हम हाथ से कटिंग करते हैं पैनल की छोटी छोटी चीज़ें, तो हमारे कुछ ना कुछ आगे पीछे हो जाती है कटिंग। तो हमें लगाते वक्त, जोड़ते वक्त भी पहले इसको बैलेंस करना है, देखना है कहीं से ऊपर नीचे आगे पीछे तो नहीं हो रहा है, तो फिर हमें बैलेंस करने के बाद फिर उसको तैयार करना है। नीचे से सबसे जो राउंड था, अब देखिए नीचे भी हल्की सी गोलाई है, तो नीचे का गोलाई वाले राउंड को मैंने पहले तैयार कर लिया। अब इसको पूरी लाइनिंग को मुझे इसमें अटैच करना है नेट के साथ। अगर हमारे पास इस तरह का फ्रॉक बनाने के लिए हमारे पास कुछ कलफदार और मोटा फैब्रिक होना चाहिए। ये सॉफ्ट फैब्रिक में ये इस तरह की मैक्सी नहीं तैयार होती है। जितना हमारा फैब्रिक हार्ड होगा और थोड़ा सा ऐसा होगा, खड़ा होगा कलफदार, तो उतनी हमारी खूबसूरत मैक्सी तैयार होगी। ये मैंने 22 पैनल इस तरह से तैयार कर लिए। मैंने सिर्फ आपको एक ही पैनल की लाइनिंग लगा कर दिखाई है। अब इसको जोड़ने का तरीका दिखा रही हूँ। मैं भी सिर्फ 2 पैनल मैं आपको जोड़ कर दिखाऊँगी और बाकी मैंने फिर ये तैयार कर लेना है। तमाम के तमाम पैनल, इनको जोड़ने में अच्छी खासी मेहनत है, तो मैं आपको सिर्फ 2 ही बना कर दिखा रही हूँ। ये 22 पैनल हमारे जुड़ेंगे, तब ये इतना घेर हमारा नज़र आएगा। ऊपर से हमें इतनी सिलाई करनी है कि ये हमारा पैमाइश में हमारा एक पैनल के दरमियान का गैप, दरमियान का ये हमारा 1 इंच रहना चाहिए, 1 इंच या 1 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा। अब ये साइड की सिलाई भी मैंने खोल कर इस तरह से इसको थोड़ा थोड़ा सी लिया है। अब इसको हम आपस में फ़ोल्ड करके 2 पैनल को हल्का सा हमें एक टांका इस तरह से देना है कि जब हम इसको घेर को जब ये पहना जाएगा तो ये अलग अलग हमारी जो नीचे की जो पैनल्स हैं वो अलग इस तरह से नज़र आएंगे कि ये एक दूसरे के साथ मिक्स ना हो।
ये मैक्सी खूबसूरत जब भी लगेगी जब आप नीचे से ज़्यादा घेरदार आप कैन वाला नीचे से कोई मैक्सी या लहंगा पहनाएंगे, तभी ज़्यादा खूबसूरती आती है। इस तरह के पैनल फ्रॉक में ये तमाम पैनल्स जो हैं इसी तरह से जुड़ जाएंगे और यूँ हम पूरा का पूरा ये घेर जो है तैयार कर लेंगे। ये काफ़ी फैंसी नेट है मेरी, इसमें सितारे भी लगे हुए हैं, एम्ब्रॉयडरी है। अब आप देखिए मैंने पूरा घेर तैयार कर लिया। आप ये पूरा राउंड बिछाने के बाद भी आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा घेर महसूस हो रहा है, लेकिन इसकी चुनें बैलेंस में जब ही आएंगी जब इसको पूरा तैयार किया जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं तैयार होने के बाद ये बलून्स की तरह इसी तरह से नज़र आ रही हैं। अब हम योग तैयार करते हैं। 13 इंच फ्रंट और 14.5 इंच मैंने बैक पीस लिया है और लेंथ मैंने 10 इंच ली है। इसकी ऊंचाई 10 इंच है और फ्रंट की योग जो है वो चौड़ाई 13 इंच और बैक जो है वो 14.5 इंच ली है, क्योंकि मैंने इसमें ज़िप लगानी है तो हमें ज़िप की वजह से थोड़ा सा कपड़ा फालतू लेना होता है। अब हम 5.5 इंच पर इसका शोल्डर का साइज़ लेंगे और 5.5 इंच ही 5 इंच इसका हम आर्म होल की लेंथ लेंगे। अगर हमें ये बड़े बच्चों में बनानी है तो इसके लिए ज़रूरी है कि जैसे मैंने इसका फ्रेम तैयार किया है, आप भी इतने ही बड़ा राउंड जितने आपकी लेंथ चाहिए आपको लेने के बाद आप पैनल का जब भी सही अंदाज़ा लगा सकती हैं। इसका पैनल नीचे से 12 इंच चौड़ाई का और ऊपर से 2.25 इंच चौड़ाई का है, तो ये 1 इंच से ज़्यादा हमारा हर पैनल आ रहा है। अब ये नेक का निशान लगा रही हूँ 2.5 इंच चौड़ाई पर 2.5 इंच। अब 1 इंच गहराई की नेक मैंने कटिंग की है और मज़ीद 1 इंच और मैं गहरी फ्रंट की नेक कटिंग करूँगी। आर्म होल की फ्रंट की इजाफी कटिंग भी करेंगे ताकि इसकी फिटिंग अच्छी आए। ऊपर से मैंने स्लीवलेस बनाया, चाहें तो हम अंदर अगर विंटर में पहनाना चाहते हैं तो अंदर हम हाई नेक के साथ पहना सकते हैं और समर में हम इसको इसी तरह से तैयार करके पहना सकते हैं छोटे बच्चों के लिए। अब मैं आपको इसमें योग के साथ लाइनिंग जोड़कर दिखाती हूँ कि सबसे पहले नेक को लाइनिंग के साथ उल्टा करके नेट को रखा है मैंने और इस तरह से हमें अलग से पट्टी लगानी नहीं पड़ेगी और इसमें छोटे छोटे कट्स लगाने के बाद इसको वापस पलटने के बाद इसके साथ हम बैक साइड की लाइनिंग को जोड़ेंगे। अब मैंने इसको फिट कर लिया। उसके बाद हमें आयरन करेंगे, तब हमारे गले की शेप जो है वो अच्छी आएगी। ये हमारे बैक पीस हैं, इनको भी साथ अटैच करके गुम सिलाई में इसी तरह दिखाती हूँ। ऊपर से नेट वाला पीस रखना है और नीचे की तरफ लाइनिंग वाला। और ये बैक नेक की भी सिलाई साथ ही हो जाएगी इसी में, इसके लिए भी हमें अलग से पट्टी नहीं लगानी है। जहाँ तक हमारी नेक है उसके बाद हमने बैक नेक की भी इसी तरह से सिलाई करनी है और ये ऊपर की नेट और नीचे की लाइनिंग जो है वो नीचे की तरफ इसी तरह से लगाकर पहले हम नेक की सिलाई करेंगे और उसके बाद शोल्डर की। तो इस तरह से ये गुम सिलाई में हमारी ये नेक भी तैयार हो गई है। इसके लिए हमें अलग से कोई पट्टी नहीं लगानी पड़ी है। इसको सीधा कर लिए और सीधा करने के बाद अब हम पाइपिंग लगा रहे हैं आर्म होल के अंदर। चाहे तो इसमें बाजू लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। ये मैक्सी जो है ख़ुद काफ़ी हैवी तैयार हो गई है, नीचे से घेर काफ़ी ज़्यादा है, तो बाजू लगाने के बाद छोटे बच्चे जो है ख़ास तौर पे उलझते हैं, तो मैंने कोशिश की है कि उसको ऊपर से ज़्यादा हैवी ना करूं।
अब इस तरह से फोल्ड करने के बाद इसको हम तैयार कर लेंगे। पट्टी को पूरा अंदर की साइड फोल्ड किया है, मैंने पाइपिंग नहीं बनाई है। और पूरी पट्टी को, क्योंकि रेब वाली पट्टी थी, आप ये देखें बहुत ही आराम से ये इसके मुताबिक, शेप के मुताबिक ये अंदर की साइड फोल्ड हो गई है। यह इस तरह से ये हमारी योक तैयार हो गई है। मैंने एक टिश्यू का पीस लिया है तकरीबन 10 इंच चौड़ाई का, और योक के हिसाब से चौड़ाई का मैंने एक पीस लिया है। और मैं इसमें पिनटेक्स लगा रही हूँ। 1 इंच फोल्ड करने के बाद ये मैं 1/2 इंच का पिनटेक्स लगा रही हूँ। और 4-5 जितनी इसमें पिनटेक्स आएंगी डालने के बाद इसको फ्रंट पर हम इसी तरह से अटैच कर दूँगी मैं। हल्का फुल्का मैंने ऊपर से डिज़ाइन रखा है, ऊपर से हैवी नहीं किया है। ये पहनने के बाद नीचे से घेर की वजह से बहुत खूबसूरत लगेगी। इसमें चाहे मज़ीद और डेकोरेट करना चाहें तो कर सकते हैं। इसमें कुछ फ्लावर्स या बंचेस वगैरह इस तरह से बनाकर लगाना चाहें, या बने बनाई चीज़ें भी इसमें, या बीड्स वगैरह भी हम लगा सकते हैं। अब ये हमारी अपनी मर्ज़ी है, इसको मज़ीद और डेकोरेट करना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं। इस तरह से ये पिनटेक्स की हमारी पट्टी तैयार हो गई। मेरे पास ये टिश्यू मौजूद था। अगर टिश्यू नहीं है हमारे पास तो इसमें हम यही वाली नेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी बैक के मैंने स्टेप भी बनाए हैं, वो भी तकरीबन 30 इंच लंबाई के मुझे पट्टियाँ लेनी है हमें, और तकरीबन 4 से 5 इंच चौड़ाई की पट्टियाँ लेकर वो भी हम स्टेप लगा लेंगे। स्टेप लगाने का फ़ायदा होता है कि जो थोड़ी सी अगर हमारी मैक्सी या फ्रॉक की योक अगर लूज़ है तो हम उसकी मदद से उसको फिटिंग कर सकते हैं। अभी दोनों जो सिरे हैं इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया मैंने। एक साइड से फोल्ड कर दिया, एक साइड से रहने दिया है। अभी एक हिस्सा जो है वो नीचे हम योक के साथ अटैच कर देंगे। अब ऊपर की साइड भी जहाँ पे हमारी पिनटेक्स लगी हुई है इसी के ऊपर एक सिलाई करेंगे ताकि इसके साथ ये फिट हो जाए, बेल्ट की तरह ये नज़र आएगा। इसको भी मज़ीद जितना चाहे हम बीड्स की मदद से या किसी फ्लावर्स की मदद से इसको मज़ीद और डेकोरेट कर सकते हैं। ये फालतू बड़ा हुआ टिश्यू हम कट करके अलग कर देंगे, और इस सेंटर से भी हम इसे जमा देंगे। चाहें तो हम पलट कर भी जमा सकते हैं, और चाहें तो बिल्कुल सीधा, मैं सीधी सिलाई कर रही हूँ इसमें। इस तरह से ये हमारी योक तैयार है। अब हम इसकी साइड फिटिंग करेंगे, क्योंकि इसका घेर जो है फुल राउंड में है तो एक ही दफ़ा में ये अटैच होगा। और उससे पहले अब हम ज़िप लगा लेते हैं बैक साइड पर, और बहुत आसान तरीके से फ्रॉक में ज़िप लग जाती है। इसको एक सिरे को इस तरह से फोल्ड करने के बाद डायरेक्ट इस पर हम लगा देंगे। इसको एक पाँव की सिलाई के साथ लगाना है, और जितना हमारे ज़िप की चेन बनी हुई है इसके मुताबिक ही हमें रखना है।
और ये देखें, ये जिप इस तरह से लग गई है। ये योक हमारी कंप्लीट तैयार है। अब साइड की सिलाई करनी है इसकी, और दरमियान में मैंने इसमें स्टेप भी लगाने। ये स्टेप के लिए आप देख सकते हैं मैंने 5 इंच की पट्टी ली थी, जो 4 इंच की रह गई है। 2 साइड पिको की है और इसको डबल फोल्ड करने के बाद इसको साइड की सिलाई में सी दिया है। अब ये मेरे पास बहुत ज़्यादा घेरदार ये पैनल का बना हुआ नीचे का घेर तैयार है। अब इसको हमें अटैच करना है पूरा पूरा साइज़ लेकर। अटैच करने के बाद ये हमारी मैक्सी जो है बच्ची की, बेबी गर्ल के लिए ये तैयार है। अब रेडी करके मैं आपको इसको दिखाती हूँ कि तैयार होने के बाद काफ़ी खूबसूरत लग रही है। ये आप देख सकते हैं तैयार होने के बाद बहुत ही खूबसूरत ये मैक्सी नज़र आ रही है। उम्मीद है आपको इसका तरीका समझ आ गया होगा। सिलाई का काम इसमें काफ़ी ज़्यादा है और मेहनत भी है। अगर आपके पास कोई मोटा फैब्रिक है, मोटे स्टॉक में है, तो उससे आप बग़ैर लाइनिंग के भी बना सकते हैं। और ये इसके अंदर की लाइनिंग है और इसमें कैन लगी हुई है और बैक साइड पर इसको मैजिक से बंद किया गया है। और ये भी पैनल लगाकर बनाया गया है। ऊपर का घेर इसका मैक्सी का और नीचे कैन लगी हुई है डबल फ्रिल में। उम्मीद है आपको ये डिज़ाइन अच्छा लगेगा, चाहें तो बना सकते हैं।